सोचिए एक देश जहां लोग रोजाना रोटी कमाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन अचानक उनकी जेब खाली हो जाती है क्योंकि पैसों की कीमत गिरकर जमीन पर आ गई है। यही हो रहा है ईरान में इन दिनों। लोग गुस्से में सड़कों पर उतर आए हैं, दुकानें बंद कर दी हैं और चिल्ला रहे हैं कि बस बहुत हो गया। ये विरोध तेहरान की बड़ी बाजार से शुरू हुए, जहां दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी क्योंकि ईरान की मुद्रा रियाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बहुत नीचे गिर गई। अब ये आग पूरे देश में फैल रही है और लोग सिर्फ महंगाई की शिकायत नहीं कर रहे, बल्कि सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ये सब रविवार को शुरू हुआ जब तेहरान के ग्रैंड बाजार में दुकानदारों ने हड़ताल कर दी। वजह थी रियाल की कीमत का रिकॉर्ड तोड़ गिरना। $1 के लिए अब लाखों रियाल देने पड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि खाना पीना भी मुश्किल हो गया है। महंगाई 42% से ऊपर पहुंच गई है और खाने की चीजें तो 70% तक महंगी हो चुकी हैं। दुकानदार बोले, हम सामान बेचते हैं, लेकिन 2 घंटे बाद वही सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसे लगते हैं। इसी गुस्से से बाजार बंद हो गया और लोग सड़कों पर निकल आए। फिर ये विरोध दूसरे शहरों में फैल गए। कराज, हमेदान, केशम, मलाड, इस्फान, करमानशाह, शिराज और यज्द जैसे शहरों में भी लोग इकट्ठा होकर नारे लगा रहे हैं। बीबीसी ने कई वीडियो चेक करके बताया कि ये सब सच है। अब तो विश्वविद्यालय के छात्र भी शामिल हो गए हैं। वे तानाशाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगा रहे हैं, जो सीधे देश के सबसे बड़े नेता अयातुल्ला अली खामनेई की तरफ इशारा करते हैं। कुछ लोग तो पुराने शाह के बेटे रजा पहलवी के समर्थन में शाह जिंदाबाद चिल्ला रहे हैं। ये दिखाता है कि लोग कितने नाराज हैं और वे पुराने समय को याद कर रहे हैं जब चीजें बेहतर थीं। हालांकि आपको बता दें, इस हड़ताल का एक और वीडियो सामने आया है जिसका लिंक सीधे अमेरिका से जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें, वीडियो में एक महिला है जो लोगों को यहाँ पर उकसाने का काम कर रही है कि किसी भी तरह से ईरान के अंदर दंगे फैल जाएं। हालांकि ईरान के जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी ही शांति की तरीके से उस महिला को समझा दिया है कि हम लोग महंगाई के खिलाफ है, जो देश के अंदर हो रहा है हम लोग उसके खिलाफ है, हम लोग अपने देश के खिलाफ नहीं है। इसका जो वीडियो है, इसको ईरान ने खुद अपने पेज से देखिए शेयर किया है। वहीं आपको बता दें, सरकार ने कहा है कि वे विरोध को मानते हैं और लोगों की बात सुनेंगे। सरकारी प्रवक्ता ने बोला कि शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का हक संविधान में है और वे धैर्य से सुनेंगे। राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने आंतरिक मंत्री को कहा कि प्रदर्शनकारियों के चुने हुए लोगों से बात करें ताकि समस्याएं सुलझाई जा सकें। उन्होंने केंद्रीय बैंक के गवर्नर का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया और नया गवर्नर अब्दुल नासिर हेमती को लगा दिया। शायद ये सब लोगों को शांत करने की कोशिश है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। छात्रों ने नारे लगाए कि सरकार झूठ बोल रही है। कुछ जगहों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और गिरफ्तारियां की। अमेरिका ने भी इन विरोधों का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वे लोगों के साहस की तारीफ करते हैं और सरकार को लोगों के हक मानने चाहिए। अमेरिका का कहना है कि सालों की गलत नीतियों और पैसे के गलत इस्तेमाल से ये हालात हुए हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग में ईरान की बात सबसे ऊपर थी। ट्रंप ने कहा कि ईरान की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है, महंगाई बहुत है और लोग खुश नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान अपनी मिसाइल या परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू करेगा तो वे इजरायल के हमलों का समर्थन करेंगे। जून में इजरायल और ईरान के बीच 12 दिन की जंग हुई थी, जिसमें अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांति के लिए है, लेकिन दुनिया को शक है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि अगर कोई हमला हुआ तो जवाब बहुत सख्त होगा। सर्वोच्च नेता खामनेई ने पहले कहा था कि दुश्मन चाहते थे कि जंग में ईरान में बड़े विरोध हों और सरकार गिर जाए, लेकिन लोग प्रभावित नहीं हुए। अब लगता है कि आर्थिक हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग खुद ही सड़कों पर हैं। निर्वासन में हो रहे रजा पहलवी ने भी विरोध करने वालों का साथ दिया। उन्होंने कहा, मैं आपके साथ हूं, जीत हमारी होगी क्योंकि हमारा मकसद सही है। उन्होंने कहा कि जब तक ये सरकार रहेगी अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी। कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनके समर्थन में नारे लगाए। ये विरोध सिर्फ पैसे की गिरावट
का नहीं, बल्कि सालों की गलत नीतियों से है। लोग थक गए हैं महंगाई से, बेरोजगारी से और आजादी न होने से। सरकार बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग चाहते हैं बड़ा बदलाव। विश्वविद्यालयों में छात्र आगे आ गए हैं, जो देश के पढ़े लिखे युवा हैं। वे कह रहे हैं कि सरकार की नीतियां नाकाम है और उन्हें अच्छी जिंदगी का हक नहीं मिल रहा। अमेरिका ने कहा कि शांतिपूर्वक विरोध करने वालों पर हिंसा और गिरफ्तारियां गलत है। बुनियादी हक मांगना जुर्म नहीं। ये सब देखकर लगता है कि ईरान में हालात और बिगड़ सकते हैं। लोग एकजुट हो रहे हैं और उनकी आवाज जोरदार हो रही है। दुकानदारों से शुरू हुई यह हड़ताल अब पूरे देश की पुकार बन गई है। क्या सरकार सुनेगी या दबाएगी, आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन फिलहाल ईरान की सड़कें गर्म हैं और लोगों का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।